वैधवंचल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालू विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की चुनावी यात्रा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आइए हम उनसे बात करते हैं कि गंजबासौदा विधानसभा की बात कहें तो यहां पर जो परंपरागत पार्टियां काम करती आ रही हैं उनके बीच में इनकी पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी। सर, वैधवंचल में आपका स्वागत है। गंजबासौदा विदिशा की कहें तो यहाँ पर दो पार्टियां हैं जो मुख्य रूप से यहाँ पर जानी जाती हैं। चूँकि आपकी पार्टी नई है, आपकी पार्टी को यहाँ पर कितनी सफलता मिलेगी, क्या उम्मीद है आपको यहाँ के प्रत्याशी से? देखिए, हमें यहाँ के प्रत्याशी से काफ़ी उम्मीदें हैं। हमारा प्रत्याशी जो है अशोक भाई कुशवाहा जी, वो ज़मीन से जुड़े एक राजनेता हैं और यहाँ से जुड़े हुए एक जनप्रतिनिधि भी हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। इनका इस इलाके में बहुत अच्छा संपर्क है, उन लोगों से तालमेल है और इसीलिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि वो हमारी पार्टी से चुनाव लड़ें। वो मैदान में हैं और बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें जनता के आप सबके माध्यम से जनता तक पहुंच रही हैं, तो उनका जो असर है वो असर वास्तव में इस इलाके में दिखता है। और मेरा मानना ये है कि दुनिया में जितने बड़े परिवर्तन हुए हैं वो सब जो जन सामान्य के बीच के लोग थे ना, उन्होंने ही किए। चाहे वो वैचारिक परिवर्तन हो, चाहे आविष्कार हो, चाहे बड़ा बड़ा विचार हो, लेखक हों, साहित्यकार हों, ये सब छोटे परिवेश से आने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी में जितने लोग हम सब हैं, हम सब छोटे परिवेश के लोग हैं और हमारे मन में एक छटपटाहट है कि प्रदेश को बेहतर कैसे बनाया जाए। इसलिए ये जो एक वर्कफोर्स तैयार हो रहा है, ये भावी मध्य प्रदेश का नेतृत्व तैयार कर रहे हैं हम लोग कि नया नेतृत्व उभारने की ज़रूरत है। और उसमें अशोक भाई जो हैं, इस तरह के लोग जो हैं, ये इसमें पायनियर हैं, मतलब मशाल आगे लेके चलने वाले लोग। चूँकि आपने पार्टी का गठन किया है, आप भी एक IAS अधिकारी हैं जो कि अब रिटायर हैं, पूर्व अधिकारी हैं, तो आपको ऐसा क्या आन पड़ा कि आपने एक पार्टी का गठन किया और आपकी पार्टी का मूल उद्देश्य क्या है? देखिए, मेरी अभी 8-9 साल की नौकरी बची हुई थी, पर मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली और इसलिए ली क्योंकि नौकरी में रहकर मुझे ये लगा कि नौकरी में रहकर आप छोटी मोटी बातें तो कर सकते हैं। रोगी कल्याण समिति में कोई निर्माण कार्य करा दिया, कुछ आँखों के ऑपरेशन करा दिए, लेकिन अगर कोई बड़ा मुद्दा ज़िले में है, जैसे बेरोजगारी का मुद्दा है कि ज़िले के जो नौजवान हैं वो आके कलेक्टर को ये कहें कि साहब हमें रोज़गार चाहिए, तो कलेक्टर वो नहीं कर सकता। खाद बीज समय पर अगर आ जाएगा, विभाग से अगर खाद बीज आ जाएगा उसको बंटवा सकता है, लेकिन खाद बीज की अगर क्वालिटी ख़राब है तो कलेक्टर उसमें कुछ नहीं कर सकता। तो जो बड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े जो बड़े मुद्दे हैं, वैसे कलेक्टर प्रशासनिक सुधार नहीं कर सकता मध्य प्रदेश में, उसके लिए पॉलिसी के लिए स्तर पर सरकार की ज़रूरत है। और इसलिए मुझे लगा कि जब बहुत ज़्यादा काम अपन वहाँ नहीं कर सकते, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर मुझे बड़ा काम करने का मन है तो मुझे राजनीति में आना चाहिए और इसी विचार से प्रेरित होकर मैं राजनीति में हूँ। आपकी पार्टी मध्य प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? अभी हम लोग जो हैं, हमने 1 साल पहले ही, चूँकि हमारी पार्टी आई है अस्तित्व में, तो हम लगभग 10 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि हम अच्छा कर पाएंगे। अगर आपकी पार्टी के प्रत्याशी को सफलता मिलती है और मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, अगर किसी पार्टी को पूर्णतः बहुमत नहीं मिलता, तो आप किसी पार्टी को समर्थन दे सकते हैं? बिल्कुल। अगर जनमत जो है, जनमत का हम सब लोग मिलकर, हमारी पार्टी के लोग मिलकर, जिसको कहते हैं कि विश्लेषण करेंगे कि हमें क्या निर्णय हमारा उचित होगा, उस हिसाब से हम लोग काम करें। हमारी पार्टी का जो मेन मैनिफेस्टो है वो ये है कि सबसे पहला बात है कि हम पूरे प्रदेश में 3.5 साल में 42 महीने में 25 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। मतलब औसतन हर ज़िले से 50,000 युवाओं को हम रोज़गार देंगे, ये सबसे पहली बात है। और लाडली बहना जैसी योजना जो 1,000 रुपये की चल रही है, इसके बजाय हम महिलाओं को 5-5 हज़ार रुपये का कम से कम रोज़गार उनके गृह स्थान पर देने की बात हम कर रहे हैं। हर ज़रूरतमंद परिवार से एक महिला को हम रोज़गार देंगे। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कर्मचारियों को हर 8 साल में प्रमोशन, वो क्रमोन्नति की बात कर रहे हैं, ये दोनों दल जो हैं, हम प्रमोशन की बात कर रहे हैं। हम पुरानी पेंशन योजना भी लागू करेंगे। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को भी हम परमानेंट करेंगे। किसानों को खाद बीज पंचायत स्तर पर उपलब्ध होगा। वो लंबी लंबी लाइनें और किसानों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट, ये पूरी तरह बंद कर देंगे। किसानों को अपना अनाज अगर अपनी पंचायत स्तर पर ही बेचना है तो उसकी वहीं व्यवस्था होगी, किसान वहीं बेचे। चूँकि गंजबासौदा विधानसभा क्षेत्र की बात कहें तो गंजबासौदा को जिला बनाने की मांग लगातार उठ रही है। अगर गंजबासौदा से आपके प्रत्याशी को सफलता मिलती है तो क्या आप गंजबासौदा को जिला बनाने की ओर जाएंगे? बेशक। प्रजातंत्र का मतलब है कि जनता जो चाहती है उस काम को अगर हम अंजाम देते हैं, उसके हिसाब से चलते हैं, तो सच्चा प्रजातंत्र ये है। जनता के वोट से चुनकर आकर अपनी मनमर्जी जनता पे थोपना, ये कहीं से प्रजातंत्र नहीं है। प्रजातंत्र वो है जो जनता चाहती। अगर गंजबासौदा के लोग ये चाहते हैं
तो उनको निश्चित है जिला बनाने में कोई दिक्कत नहीं। अगर देखा जाए गंजबासुदा ही नहीं, जिला ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों पर गाय मारी मारी घूमती है। कई आप लाडली गौ माता जैसी योजना लाने पर विचार कर रहे हैं? बेशक आपने अच्छा सवाल पूछा, मैं आपको मुख्य बिंदु बता पाया, पर जहाँ तक गाय का सवाल है, गाय एक ऐसा जानवर है पूरे संसार में कि जो आदमी की अर्थव्यवस्था से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। और इसलिए गांव में जो गौशाला बनेगी, इसको पीपीपी मॉडल कहते हैं कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी रहे, सरकार भी उनको जगह दे, सरकार गौशाला बना के दे, लोग अपनी गायों को वहाँ रख सकें। तो इस तरह का एक मॉडल हम लोगों ने विकसित किया हुआ है ऑलरेडी, और यही वो चीज़ है जिसके आधार पे हम ये कह रहे हैं कि हम 3.5 साल 42 महीने में 25 लाख लोगों को रोज़गार देंगे। हमारे जितने रोज़गार के सिस्टम हैं वो स्थानीय स्तर पर होंगे, क्योंकि आज हम किसी को 10,000 का रोज़गार दें और उसकी ड्यूटी हम बम्बई में लगा दें या गुजरात में लगा दें तो 10,000 से उसका भला नहीं हो सकता। उससे बेहतर है अगर उसके गांव में उसको 7,000 8,000 रुपये का रोज़गार मिले। एक गांव में एक पिता के 3 बेटे हैं और अगर तीनों को 5-5 7-7 हज़ार का गाँव में ही रोज़गार मिलता है तो मैं समझता हूँ ये हमारी सफलता होगी। और मेरा इस बिंदु पर एक ज़रूर कहना है, दलों के जो प्रचलित राजनीतिक दल है ना, इनके पास समस्याओं को हल करने का कोई मॉडल नहीं है। मैं तो नौकरी में रह के दोनों सरकारें देखी मैंने, पिछली बार की जो कांग्रेस सरकार थी वो देखी, इस बार की कांग्रेस सरकार देखी, बीजेपी की भी 20 साल से सरकार देखी। इनमें कहीं भी लोगों की समस्या हल करने का जो एक सोच है वो सोच नहीं है। नेता का पूरा ध्यान वोट लेने पर रहता है, वोट लेने के बाद समस्या हल करने पर नेता ध्यान नहीं देता, वो अफसरों के भरोसे हो जाता है। वोट नेता ने लिया, अफसर ने नहीं लिया, अफसर अपने हिसाब से उल्टी सीधी सलाह देते रहते हैं और वो जनता जो है वो नुकसान में रहती है। चलिए, बैतूल से बात करने की सर हृदय से आभार। तो ये थे हमारे साथ वास्तविक भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर भरत मूर्ति मिश्रा। मैं था आपके साथ लालू विश्वकर्मा, कैमरामैन देव के साथ गंजवासुदा।